बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फ़िज़िक्स ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, जिनमें वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन है टॉरिसैलिस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉरिसैलिस थ्योरम्स क्या है। ठीक है, उसके बाद इसकी डेरिवेशन हम करेंगे और बाद में हम इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स, क्वेश्चन ये है कि एफ्लक्स क्या है। एफ्लक्स यहाँ से जो स्ट्रीम एग्ज़िट कर रही है फ्लूइड की, जब किसी भी टैंक के लोअर एंड पे लीकेज अकर होती है तो वहाँ से जो स्ट्रीम फ्लो करती है फ्लूइड की, उसे हम एफ्लक्स कहते हैं। तो द स्पीड ऑफ एफ्लक्स, उस स्ट्रीम की हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2। अब h1 माइनस h2 क्या है? उस फ्लूइड की अपर और उस एफ्लक्स की हाइट का डिफरेंस। ठीक है, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अब फ्लूइड जो है वो फॉल कर रहा है, किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो होगी दैट इक्वल्स टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ हाइट ऑफ h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब इसकी इस स्टेटमेंट की डेरिवेशन के लिए हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक टैंक है जिसमें कोई फ्लूइड हमने फिल किया हुआ है। तो let us consider a large tank of fluid having two small orifices। orifices लीकेज, जो छोटा सा होल है यहाँ पे, उसको हम ऑरिफिस कहते हैं। तो इसमें दो हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे। एक को हमने A से, दूसरे को B से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब फ़र्ज़ करते हैं कि इस टैंक का जो अपर सरफेस है वहाँ का एरिया जो है वो A1 है और जो स्मॉल होल है इसका एरिया A2 है। तो लेट A1 इज़ द एरिया of cross section of upper end and A2 is the area of cross section of the hole at lower end, जिसको हम ऑरिफिस कह रहे हैं। तो द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट द अपर एंड, अब अपर एंड से जो जैसे यहाँ से ऑरिफिस एग्जिट हो रही है, फ्लूइड निकल रहा है, तो ऊपर से फ्लूइड का जो या लिक्विड का जो लेवल है वो भी डाउन आ रहा है। किस स्पीड से? V1 से। लेट्स से दिस इज़ V1, और जिस स्पीड से यहाँ से ऑरिफिस से फ्लूइड आ रहा है दैट इज़ V2। इसी तरह अपर एंड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज़ P1, और जो लोअर एंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज़ P2। अब हाइट ऑफ फ्लूइड एट द अपर एंड, लेट्स से टोटल हाइट दैट इज़ H1, और जो ऑरिफिस A है उसकी हाइट इसके बॉटम से दैट इज़ H2। तो इन दोनों का फिर दोनों का ये डिफरेंस रह जाएगा दैट इज़ H1 माइनस H2। अब इस सारे सिनेरियो से अगर हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी जनरल बात करें तो डेंसिटी अगर रॉ है तो आपके पास जो बर्नौलीज़ रिलेशन है वो क्या बताता है कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अपर एंड इज इक्वल टू प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एट लोअर एंड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट लोअर एंड। इसका सम दोनों बराबर है अपर और लोअर एंड पे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो ये जो ऑरिफिस है ये बहुत छोटा है, बहुत बारीक है, तो इसमें से जो फ्लूइड के निकलने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी किससे? उस स्पीड से जिससे इसका वॉल्यूम डाउन हो रहा है। अब वो ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। तो लिहाजा यहाँ पे ये वाला एरिया स्मॉल है, लिहाजा स्पीड ज़्यादा है। अब ये वाला सरफेस एरिया ज़्यादा है, लिहाजा स्पीड कम है। ठीक है, अब ये इतनी कम है कि इस V2 के मुकाबले में इसको हमने कंपेयर जब किया तो क्या कंसिडर किया? दैट इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो, कि ये ज़ीरो के बराबर है। तो फिर हमारे पास जो बर्नौलीज़ इक्वेशन थी वो रिड्यूस हो गई, उसमें से V1 को ज़ीरो हमने पुट किया तो हमारे पास जो फैक्टर्स बचे वो कौन से थे? प्रेशर, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एट लोअर एंड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट लोअर एंड, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट लोअर एंड। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपर एंड पे एग्जर्ट हो रहा है उतना ही लोअर एंड पे इस ऑरिफिस से निकलने वाली एफ्लक्स के ऊपर हो रहा है। तो लिहाजा P1 और P2 भी बराबर है। तो हमने इस फैक्टर को भी रिड्यूस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा?
रो जी H1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब यहाँ से हमें V2 फाइंड करना था, दैट वाज द स्पीड ऑफ एफ्लक्स, जो एफ्लक्स की स्पीड है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये प्लस था, ऐड हो रहा था, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इन दोनों में से रो जी कॉमन किया तो हमारे पास H1 माइनस H2 बच गया। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और रो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो रो और रो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा दैट इज V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G H1 माइनस H2। अब स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड्स पे हमने क्या किया, स्क्वायर रूट किया। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा दैट इक्वल्स टू 2G H1 माइनस H2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को इस फॉर्मूला के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी gained by the fluid in falling through height H1 minus H2 under the action of gravity। ठीक है, तो हमने एफ्लक्स की स्पीड फाइंड कर ली। दिस इज टॉरसालिस थ्योरम। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट से कुछ हमने पॉइंट्स अखज़ किए हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन की है। उसकी अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स ऑफ लिक्विड इज सेम as the speed of ball that falls through under the action of gravity through height h1 minus h2। अब सेम फॉर्मूला हम उस बॉल की स्पीड फाइंड करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं जो फॉल कर रही है ग्रेविटी की वजह से h1 माइनस h2 हाइट से। ठीक है, उसके बाद इफ़ द होल इज़ पॉइंटेड अपवर्ड, जैसे कि हमने बी को किया हुआ है, अगर हम ये अपवर्ड पॉइंट कर दें ऊपर की तरफ, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो फ्लूइड की होगी वो अलाउ द लिक्विड टू राइज टू द टॉप लेवल ऑफ द वाटर टैंक। ठीक है, अब वो नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है, तो और गेन क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से अपवर्ड ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड। अब फ्लो अगर इस तरफ है, इस तरफ है, जौन सा मर्जी है, सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द ओपनिंग इज डायरेक्टेड अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल, किसी भी डायरेक्शन में है तो आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था टॉरसालिस थ्योरम, दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आई होगी। तो चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।